हेलो फ्रेंड्स, सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कई लोग बड़े परेशान रहते हैं। जिससे हम मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, कोई काम हमारा सेट नहीं है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, इतना पैसा आता है लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा गया कहाँ पे। और कईयों की ये दिक्कत होती है कि घर में पैसा आता ही नहीं है। कई लोग इतना काम बदलते हैं, एक काम शुरू किया फिर दूसरा शुरू किया, लेकिन उनका कोई काम सेट नहीं होता। तो ऐसा हम क्या करें हमारी लाइफ में पैसा ही पैसा आ जाए, जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। चाहे हम थोड़ा कमाएं चाहे हम ज़्यादा कमाएं, लेकिन हमारे घर में पैसे की बरकत बनी रहे। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी जो आपने फॉलो करने हैं, और मेरे साथ बने रहना। साथ में मैं दूंगी आपको, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, एक स्पेशल टिप्स दूंगी बरकत को बढ़ाने के लिए। तो आप बने रहना, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता ही नहीं है, हमने बहुत काम बदल लिए। तो आपने छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना। कई लेडीज़ की आदत होती है घर में ऐसे बन के रहना जैसे मेड भी बन के नहीं रहती। आजकल हम मेड को भी देखते हैं तो बहुत बन सवर के रहती हैं, लेकिन जो घर की हाउस वाइफ होती हैं, जो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो क्या करती हैं, सारा दिन पुराने सूट में, नाइट सूट में या कोई भी ऐसे कपड़े डाल लेंगी जो लक्ष्मी माता को पसंद नहीं होते। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी मैया की तस्वीर आप देखते हो, पूरा श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े डालती हैं। लेकिन जो आजकल की हाउस वाइफ हैं, मॉडर्न हाउस वाइफ हैं, जो वो क्या करती हैं, सारा दिन एक ही नाइट सूट में बिता देंगी, एक ही टी शर्ट लोवर में बिता देंगी। तो आपने वो काम नहीं करना। आपने अच्छी तरह मेंटेन होके रहना है और आपने फुल श्रृंगार करके रखना है अपना। कई लेडीज़ के हाथों में चूड़ियाँ भी नहीं होती, हम देखते हैं। कभी वो बिंदी नहीं लगाती, कभी वो लिपस्टिक नहीं लगाती। तो आपने जब भी रहना है बन सवर के रहना है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं पे आती है जहाँ पे लक्ष्मी खुद स्वयं बन कर रहती है, बन सवर कर रहती है। फिर कई लोग गलती करते हैं कि सारा दिन ऐसी बातें करनी कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। जितना आप ये वर्ड यूज़ करोगे, नहीं है नहीं है, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। आपने हमेशा ये बात करनी है कि हमारे पास भरपूर पैसा है। अगर आपके बैंक के अकाउंट खाली हैं तो भी भरने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप पॉजिटिविटी लेके आइए, अपने घर में पॉजिटिव माहौल रखिए। हमेशा यही कहिए हमारे पास भरपूर है। कई लोगों से हम मिलते हैं, कहीं घूमने के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आपने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी तो किस्मत खराब है। कई लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हमारी तो भगवान सुनता ही नहीं है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या आपके पास कुछ आ जाएगा? ये जो प्रकृति है, ये जो जितना एनवायरनमेंट होता है, ये सब कुछ सुन रहा होता है। जो हम बोलते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तो जब भी आप बोलें, बड़ा सोच समझ कर बोलें। पता नहीं किस टाइम हमारी जीभ पे सरस्वती बैठी होती है और हमारी बातें सच्ची हो जाती हैं। आपने कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने, हमेशा कहना है मेरे पास भरपूर समय है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। देखना आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और हमेशा आपने अच्छा कहना है कि हम बहुत अच्छी तरह से रह रही हैं। अगर आप बीमार भी रहते हो तब भी आपने ये नहीं कहना कि मैं बीमार हूँ, हमेशा यही कहना है मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कई लोग ये कहते हैं कि हम तो घूमने का दिल करता है, कहीं जाने का मन करता है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं होते। आप मन तो बनाओ घूमने का, देखना भगवान आपके सारे रास्ते खोल देगा। प्रकृति भी इंतजार कर रही होती है कि आप कब अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार करोगे। पहले आप अपना मन बनाइए, फिर भगवान तैयार बैठा होता है आपके खर्चे पूरे करने के लिए। तो आज से आपने ये वर्ड कहने बंद कर देने हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। फिर हम कई घरों में देखते हैं कि आपस में छुपाया जाता है। एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों के यहाँ पे अलग अलग बातें होती हैं, किसी को पता ही नहीं होता एक दूसरे के राज का। याद रखना, जिस घर में एकता होगी वहीं पे स्वर्ग बनता है। जहाँ पे आपस में सबका प्यार हो, मेल मिलाप हो, वहीं पे लक्ष्मी निवास करती है। जितना आप अलग अलग रहोगे, एक दूसरे से झूठ बोलोगे, एक दूसरे को धोखा दोगे, वहीं पे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जहाँ प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, वहीं पे लक्ष्मी निवास करती है। फिर हम कई घरों में देखते हैं कि वहाँ पे मेहमान आते हैं तो वो खाली पेट ही चले जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपके घर से कोई भी खाली पेट मत जाए। हमेशा आपके घर में जो भी आए, आपने उनके आगे सर्वस्व रख देना है अपना। कईयों के घर में हम देखते हैं कि जैसे ही गेस्ट आते हैं, उनके घर में अगर खाना भी बना पड़ा होता है तो वो लोग छुपा लेते हैं कि ये जाएंगे तो हम खाना खाएंगे। तो सोचिए, पता नहीं किस रूप में आपके पास भगवान आ रहा है। तो आपके घर में जो भी आता है, अपने भगवान के दर्शन करने हैं। लोग मंदिरों में जाके सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन उनके घर में जो भी आते हैं वो खाली पेट चले जाते हैं।
तो कोई फ़ायदा नहीं फिर ऐसा मंदिरों में जाने का, क्योंकि परमात्मा हमारे आसपास 24 घंटे निवास करता है। वो भी देखता है कि इन घर में कैसे बर्ताव हो रहा है किसी के साथ। तो अपने घर को स्वर्ग बनाइए। ऊपर का स्वर्ग किसने देखा है? पहला स्वर्ग तो अपने घर में लेके आइए। और फिर मैं आपको एक लास्ट टिप दे रही हूँ आज का, जिससे आपके घर में पैसों की बरकत आएगी। आपने नोट कर लेना है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि जब भी आप कमा के लाते हो पैसा, तो उसका आपने 10% निकालना ही निकालना है। चाहे आप थोड़ा कमाएं चाहे आप ज़्यादा कमाएं, आप उसमें से 10% निकालिए। और उसका आपने जो भी आपको पसंद हो, आपको अगर समोसे पसंद है तो आप समोसे ले आइए, आपको अगर फ्रूट्स पसंद है तो आप फ्रूट्स ले आइए। ये नहीं कि खुद तो आपको समोसे पसंद है और देने के लिए आप कोई भी घटिया चीज़ ले लोगे। कईयों की आदत होती है, खुद तो बहुत अच्छा खाएंगे, लेकिन बात होती है जब खिलाने की तो वो कुछ ना कुछ घटिया चीज़ ले लेते हैं। ऐसे ही कईयों की आदत होती है कि खुद तो डालेंगे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन जैसे ही उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता है उनको देने हो, तो वो जो रिजेक्टेड चीज़ें पड़ी होती है वो उठा के दे देते हैं। याद रखना, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो आपने 10% आपने निकाल लेना है, और उससे आपने जो भी आपको पसंद हो वो आपने खरीद लेना है। और किसी मंदिर के आगे, गुरुद्वारे के आगे, जो भी आगे बैठे रहते हैं मांगने वाले, उनको आपने खिलाना है। देखना आपके धन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और आज से ही नेगेटिव बोलना बंद कीजिए। जितना पॉजिटिव बोलेंगे आपके साथ पॉजिटिव होता जाएगा। और सबसे मेन बात जो मैं कह रही हूँ कि आपस में प्यार बना के रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप सच्चे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अच्छे कर्म करते हो, तो आपको कहीं पे भी मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके माथे रगड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके काम सेट होते जाएंगे, आपको कोई काम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। अपना नाम भी बदल देंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, सब कुछ उससे पूछेंगे, महंगे महंगे रत्न धारण कर लेंगे, लेकिन कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करते। जिस दिन आप अपने आप को बदल लोगे, अपनी सोच बदल लोगे, उस दिन आपके पास सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आपके दिन ऐसे बदल जाएंगे कि आप कहोगे कि हमारे तो दिन बदल गए। और हमेशा सबके साथ अच्छा करिए। अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हर किसी का अपना कर्म है। जैसे आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो कर्म है हमारे, ये एक बॉल की तरह है। जैसे हम बॉल को गिरते हैं वो लौट के हमारे पास ही आती है। तो जो आज हम कर्म कर रहे हैं वही लौट के हमारे पास आने हैं। तुम किसी को कुछ भी देते हो तो 10 गुना होके आपके पास ही आएगा। ये प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती। लोग कहते हैं भगवान हमें बड़ा दुख देता है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। भगवान तो हमें सुख दुख कुछ भी नहीं देता। जो भी मिलता है हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। आप बुरा कर्म करोगे और भगवान के आगे जाके जोत जलाओगे और बोलोगे कि हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक बच्चा सारा साल पढ़ाई नहीं करता और उसकी माँ जाके मंदिर में माथा टेक के बोले कि हे भगवान मेरा बच्चा तो फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट तो क्या वो बच्चा पास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। इसी तरह से जो हमारे कर्म है वही हमारी पढ़ाई है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा। फिर चाहे हम जितने मर्जी व्रत रख लें, चाहे हम देवियों के पास चले जाएं, चाहे हम तीर्थ स्थान पे चले जाएं, तो भी भगवान हमारी नहीं सुनेगा जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे। तो आज कमेंट में भी जय माता दी लिखना। अगर आप कमेंट में परमात्मा का नाम लेते हो तो आपको पढ़ने वाले की ब्लेसिंग मिलती है, हमारी ब्लेसिंग मिलती है, और उस परम पिता परमात्मा की भी ब्लेसिंग मिलती है। तो सारा दिन आपने भगवान को याद करना है। जिस तरह से सुबह उठ के आप कुछ ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा गीत गुनगुना लेते हो, तो सारा दिन आपके माइंड में वही रहता है। इसी तरह से आप कोई वीडियो देखते हो तो भगवान का नाम लेते हो, तो जो भी पड़ेगा तो उसके माइंड में सारा दिन यही रहेगा। तो आपने जितना हो सके पुण्य कर्म करने हैं, सबके साथ अच्छा करना है, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और अपने घर पे भी एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए जिस चीज़ की आपके पास कमी है, ये लिखिए कि मेरे पास भरपूर पैसा है। अगर आप बीमार रहते हो तो ये लिखिए कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखना आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, तो भगवान दिन रात आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे ये टिप्स फॉलो जरूर करोगे और आपके घर में भी खुशियों की बहार आएगी। क्योंकि मैं जिससे भी पूछती हूँ सब यही कहते हैं, दीदी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, हमारा कोई काम ही नहीं बनता। आपका सब कुछ काम बनेगा। सबसे पहले आप 24 घंटे पॉजिटिव बोलिए। जितना लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके साथ उतना नेगेटिव होता जाता है। तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे कर्म कीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होना सीखिए। धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कर देना, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। और मैं सबको ये कहती हूँ जितना हो सके हमें पुण्य कमाने चाहिए। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन जब हम पुण्य कमाते हैं तो वही पैसा 4 गुना हो जाता है हमारा।
सबको जय माता दी।